जी सर। देखिए ये एक प्रकार की आर्क वेल्डिंग आज हम लोग करेंगे। ये आर्क वेल्डिंग है आपका, इसको हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलते हैं, इसको फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं और विखंडन वेल्डिंग भी बोलते हैं और दाब रहित भी वेल्डिंग बोलते हैं, नॉन प्रेशर वेल्डिंग। ठीक है, 3-4 नामों से इसको हम लोग जानते हैं, आर्क वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग, नॉन प्रेशर वेल्डिंग और या फ्यूजन वेल्डिंग या विखंडन वेल्डिंग, ये सारे नामों से इसको जानते हैं। इसमें क्या होगा, ये आपके इसमें आपका ये ट्रांसफार्मर होगा जो आपकी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसमें वोल्टेज इसको कम ही कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। 2 तरह का ट्रांसफार्मर जो होता है, एक स्टेप अप और स्टेप डाउन। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। पूछा जाता है कि वेल्डिंग में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ठीक, और आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो गांव या शहरों में या कंपनियों में जो उसका वोल्टेज हम लोग बढ़ा सकते हैं, वो आपका होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर? तो ये हम लोग का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। इसमें देखिए ये आपका दो, एक फेज होगा, एक अर्थ का होगा। ये रेड वाला जो है ये आपका ये जो है एक फेज का है, एक अर्थ का है। ये फेज का है और ये अर्थ का है। क्लियर? ये फेज वाला देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है। ये आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड होल्डर जिसको कहेंगे। ये इलेक्ट्रोड है जो आपके तांबे का बना हुआ है, तांबे का। क्लियर? तो ये तांबे का बना हुआ है। और ये जो है ये आपका ये जो अर्थ है जो बेस से जाके जुड़ा हुआ है, ये बेस से जाके जुड़ा हुआ है। ये इधर से कैसे भी कर सकते हैं, ये वाला बेस अर्थ वाला इसमें भी जोड़ सकते हैं। अर्थ वाला जो है ये इलेक्ट्रोड होल्डर में भी जोड़ सकते हैं। और ये आपकी ये आपकी होल्डर वाला जो फेज वाला है वो आपकी वर्कपीस पे भी जोड़ सकते हैं, तभी आपको स्पार्किंग होगी। जब जो तार अर्थ वाला और फेज वाला जोड़ते हैं तो स्पार्किंग करता है ना, उसी स्पार्किंग को हम लोग सही दिशा में यूज करके वेल्डिंग करते हैं। क्लियर? तो ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, अगर हमको इलेक्ट्रोड को, इस इलेक्ट्रोड को अगर ज़्यादा गलाना है, अगर इस इलेक्ट्रोड को ज़्यादा गलाना है तो ऐसे कनेक्शन होना चाहिए। जिस तरह से देख रहे हैं फेज ये इलेक्ट्रोड होल्डर से जुड़ा हुआ है, इस अवस्था में ये आपका इलेक्ट्रोड ज़्यादा गलेगा। अगर मेटल मेरा पतला है और इलेक्ट्रोड को हम चाह रहे हैं ज़्यादा गलाएं और मेटल मेरा कम गले, तो ऐसे कनेक्शन होना चाहिए। इसको रिवर्स कनेक्शन बोलते हैं, रिवर्स कनेक्शन या रिवर्स पोलैरिटी बोल सकते हैं। वेल्डिंग के में आपको पोलैरिटी उसको बोलते हैं, रिवर्स पोलैरिटी। इसमें क्या होता है, जो होल्डर होता है वो फेज से जुड़ा होता है। देखिए फेज से जुड़ा हुआ है होल्डर, और जो आपका बेस प्लेट होता है, जो कार्यखंड होगा वो आपका देखिए अर्थ से जुड़ा होगा रिवर्स में। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड ये ज़्यादा पिघलेगा, जो आपका इलेक्ट्रोड ज़्यादा पिघलेगा और कार्यखंड कम पिघलेगा। इसलिए पतली प्लेटों को जोड़ना हो तो ये आपका रिवर्स कनेक्शन इस प्रकार के कनेक्शन करेंगे। क्लियर? और मोटी प्लेटों को अगर जोड़ना है, मोटी प्लेटों को अगर आपको वेल्डिंग करना है तो ये फेज वाला जो होगा, ये जिसको ये होल्डर में ये जुड़ा है, ये बेस प्लेट से जुड़ जाएगा, जो आपकी कार्यखंड है उससे जुड़ जाएगा। क्लियर? देखिए इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करेंगे। ये इलेक्ट्रोड जो है ये इसमें 2 चीज़ों से मिलकर बना है। ये इलेक्ट्रोड ये आपका कोर वायर है, ये जो कोर वायर है इस पर हम लोग फ्लक्स चढ़ाए हैं तब जाके बना है इलेक्ट्रोड। क्लियर? ये कोर वायर है और इस पर फ्लक्स जब चढ़ा दिए तो बन गया है इलेक्ट्रोड। ये कोर वायर जिस मेटल की हम लोग वेल्डिंग करते हैं, जिस धातु को वेल्डिंग करते हैं, खासकर उसी धातु के कोर वायर का ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग कापर का अगर वेल्डिंग कर रहे हैं, कापर का कारखंड है तो कापर का ये कोर वायर हम लोग यूज करेंगे। अगर आपका स्टील का है तो स्टील का कोर वायर बना हुआ यूज कर सकते हैं, कापर भी यूज कर सकते हैं विशेष परिस्थिति में। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें लाइट आता है, ये आपका जो कोर वायर है इसमें लाइट आता है, ये कोर वायर में लाइट आएगा। इसको यहाँ भी टच करेंगे तो भी लाइट मारेगा, इसमें ये टच करेंगे तो भी लाइट मारेगा। लेकिन ये आपका जो होता है, ये जो फ्लक्स जो चढ़ा है इसमें, इसको अगर पकड़ के ऐसे अगर लगा रहे हैं तो लाइट नहीं मारता है। आप लोग देखे भी होंगे, आप लोग देखे भी हैं क्या जी? ऐसे हम लगा रहे हैं, ऐसे पकड़ के तो लाइट नहीं मारता है, क्योंकि ये फ्लक्स जो होता है इसका कुछ अलग होता है।
विद्युत का कुछ अलग होता है। और ये फ्लक्स क्या करता है, ये जो भी हम लोग वेल्डिंग जब करते हैं ना, तो उसकी बाहरी वातावरण ऐसा ऊपर कवर बना लेता है, तो जो भी वातावरण से आने वाले जो हानिकारक गैसें हैं ना, वो वेल्डिंग में एंट्री नहीं कर पाए, तो प्रवेश नहीं कर पाता है। और वेल्डिंग मेरा जो होता है वो सुरक्षित अच्छा होता है, जो भी दोष हैं इफेक्ट हैं वो नहीं आती हैं। क्लियर? तो इसलिए ये फ्लक्स चढ़ाया जाता है। और ये विद्युत का कुछ अलग है। और किसका बना है ये आपका कैल्शियम मैग्नीशियम जो वेनेडियम है उसके ऑक्साइड से मिलकर बना है। उसके साथ साथ इसमें आपका बालू होता है, बालू, फिर आपका नौसादर भी होता है, बोरेक्स भी होता है, इन सबको मिलाकर इसको बनाया जाता है। क्लियर? इसीलिए विद्युत का कुछ अलग होता है और इस प्रकार से वेल्डिंग में सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर? देखिए वेल्डिंग जब भी हम लोग करने जाए तो शूज पहनना अनिवार्य है। इसके साथ साथ एप्रन जो है, एप्रन पूरा जो शरीर को ढकता है उसको रहना जरूरी है। उसके साथ साथ आपका ये हेड हेलमेट है जो आपकी फेस को ढकेगा, फेस को ढकना अनिवार्य है। ये पूरा हेलमेट रहता है कवर वाला, वो हेलमेट है, लेकिन ये फेस हेलमेट है उससे ढकना अनिवार्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप पहली बार ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो भी स्पार्क मेरा बन जाएगा, ये स्पार्क जो बन गया 2 से 3 mm गैप कर लेना है। ठीक है, 2 से 3 mm गैप करना है पास आ जाओ। तो ये जेलिंग देखिए, ये अगर स्पार्किंग कर दिया ना, तो देखिए अगर स्पार्किंग जब ये कर दे रहा है तो मैं ये राड उठा ले रहा हूँ, देख रहा है कि नहीं? स्पार्किंग कर दिया तो मैं राड 2 से 3 mm उठा ले रहा हूँ। इससे क्या होगा, 2 से 3 mm जब आप उठा लेंगे तो आपका गैप बना रहेगा पार्ट, और ये आपका इलेक्ट्रोड में गैप बना रहेगा और इलेक्ट्रोड मेरा चिपकेगा नहीं। क्यों? तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, तो कभी भी वेल्डिंग में आपकी रॉड चिपकेगा नहीं। वेल्डिंग के दौरान आपकी कभी भी रॉड चिपकेगा नहीं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए देखिए आप वेल्डिंग के दौरान जो दोष होता है वेल्डिंग का, वो दोष से बचना चाहिए। हम लोग के वेल्डिंग में दोष नहीं आना चाहिए। जब किसी प्रकार का दोष नहीं होगा वेल्डिंग में तो वेल्डिंग अच्छा दिखेगा। क्यों जी? वेल्डिंग अच्छा दिखेगा। अभी देखिए ये दाना दाना तो दिख रहा है ना, जो ये स्पैटर्स है, ठीक है जी। ये दाना दाना जैसे वेल्डिंग हम लोग मार दिए और ये दाना दाना दिख रहा है, ये सब दाने दाने जो हैं ये स्पैटर्स इसको बोलते हैं। वेल्डिंग जो कार्यखंड है उसके ऊपर दाने दाने तक छींटा पड़ना, ये स्पैटर्स जो वेल्डिंग दोष है। ऐसे नहीं होना चाहिए, दाने दाना छींटा ऐसे नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद ये जो है वेल्डिंग में आपकी ये जो दाना दाना वेल्डिंग के ऊपर भी दे रहा है, ये वेल्डिंग के ऊपर जो दाना दाना दिख रहा है इसको पोरोसिटी बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं। क्लियर? ये चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये इसमें ये भरा भी नहीं है, ये वेल्डिंग पूर्ण नहीं है, समझ रहे हैं ना? ये वेल्डिंग पूर्ण नहीं माना जाएगा। दिख रहा है ना गैप? ऐसे गैप भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे गैप भी नहीं होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। और किसी जगह ये देखिए यहाँ पे भी वेल्डिंग किया गया है जो कंप्लीट वेल्डिंग है, और ये जो है इनकम्प्लीट वेल्डिंग है। देख पा रहे हैं कि नहीं? ये इनकम्प्लीट वेल्डिंग है और ये कंप्लीट है। यहाँ पता चल रहा है क्या कि वेल्डिंग हुआ है? नहीं पता चल रहा है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीट वेल्डिंग। इसको वेल्डिंग करके या फिर उसको ग्राइंडिंग फाइलिंग करके या ग्राइंडिंग करके उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल उसको हटाया गया है, सुंदर दिख रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेल्डिंग इनकम्प्लीट है, तो इस तरह की दोष नहीं आना चाहिए। ये स्लैग इकट्ठा हो गया देख लीजिए कहीं कहीं भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये सारे दोषें हैं। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे एक वेल्डिंग है, यहाँ पे देखिए ये किनारा ज़्यादा कट गया, किनारा इसको बोलते हैं अंडर कट।
ये भी एक प्रकार का दोष है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि किनारा एक पिघल जाए अलग, ये अंडर कट दोष है। क्लियर? तो ये सारे दोषे नहीं आना चाहिए, वेल्डिंग जो होना चाहिए कंप्लीट रूप से होना चाहिए और सुंदर दिखना चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से वेल्डिंग करेंगे। और जब भी एक चीज़ और, जब भी आप लोग अगर वेल्डिंग ऐसे कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, जैसे हमने ऐसे वेल्डिंग कर रहे हैं, ऐसे वेल्डिंग कर रहे हैं, इस तरह से वेल्डिंग हम लोग कर रहे हैं, तो अगर पार्ट अगर ये आपका जो है इलेक्ट्रोड अगर चिपक जाए, इसमें चिपक जाए, उस अवस्था में ये हाथ को छोड़ देना है, हाथ से जिस कार्यखंड को पकड़े हैं उसको छोड़ देना है। समझ आया ना? अगर आप पकड़े ही रहेंगे तो अर्थिंग आपके शरीर से लेने लगेगा और आपको लाइट मारना चालू कर देगा। क्यों? तो उसको तुरंत छोड़ देना है, और नहीं तो आपके साथ जो हेल्पर उसे कहिए तुरंत बंद करे। इतना कह सकते हैं आप उस कंडीशन में कि हाँ बंद करो मशीन, वो बंद कर दे। क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रोड अगर आपका चिपक जाए पार्ट में, तो अगर नहीं छूट रहा है तो हाथ से कार्यखंड पकड़े हैं उसको छोड़ दें, नहीं तो आपके शरीर से अर्थिंग ले लेगा और आपको लाइट मार देगा। ये सारी चीज़ों ध्यान में रखे और तब जाके वेल्डिंग करना है। और खुले आंखों से वेल्डिंग को नहीं देखना है, खुले आंखों से नहीं देखना है। वेल्डिंग के दौरान अल्ट्रा वायलेट जो हानिकारक किरणें वो निकलती हैं, जो सीधे आपकी आंखों को प्रभावित करता है, तो उन किरणों से हानिकारक किरणों से बचें। और अपने आंखों को सुरक्षा के लिए ये जो है हेलमेट और आपका पूरा बैग वाला जो हेलमेट इस्तेमाल करें, चश्मा गूगल्स जो भी इस्तेमाल करें। क्यों? ग्लव्स भी पहनकर वेल्डिंग करेंगे। क्या जी? ये सारे सेफ्टी जो है ये के साथ आप लोग वेल्डिंग करेंगे, इसी ध्यान में रखेंगे।